हरिओम दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखेंगे स्पेशल वॉइस। स्पेशल वॉइस के अंतर्गत कैसे कैसे एक्टिव से पैसिव बनाते हैं हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है मोडल वर्ब। चूँकि हम जानते हैं कि मोडल वर्ब में शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड ये सब आते हैं। यानी मोडल वर्ब 13 होते हैं। मैंने एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे लिख दिया है शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट। ओके, अब हम देखते हैं कि एक्टिव वॉइस में उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो सब्जेक्ट, मॉडल, वर्ब वन और ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन अगर हम पैसिव की बात करें तो पैसिव में इसका स्ट्रक्चर ये होता है, यानी ऑब्जेक्ट, मॉडल और उसके बाद बी। यानी मॉडल वर्ब के बाद बी का प्रयोग करते हैं और उसके बाद वर्ब 3, बाई और सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। ओके, जैसे आई कैन हेल्प यू, तो ये सब्जेक्ट आई हो गया, कैन मॉडल, हेल्प मेन वर्ब और यू ऑब्जेक्ट हो गया। अगर हम इसे पैसिव में चेंज करेंगे तो यू को पहले कर लेते हैं, जैसे कि स्ट्रक्चर में है। तो यू, तब मॉडल वर्ब, तो मॉडल क्या है, कैन है, उसके बाद बी, उसके बाद वर्ब 3, तो हेल्प का वर्ब 3 हेल्प्ड, बाई और तब एजेंट लिख देंगे। एजेंट यहाँ पे आएंगे तो ऑब्जेक्टिव केस में होगा। ओके ओके, अब अगर बात करते हैं यू शुड रिस्पेक्ट एल्डर्स, तो इसमें भी ये सब्जेक्ट, मॉडल, मेन वर्ब और ये ऑब्जेक्ट हैं। तो अगर इसको हम पैसे बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट को पहले करेंगे, एल्डर्स शुड बी रिस्पेक्टेड बाय यू। ओके, ऐसे हम बना सकते हैं मॉडल वर्ब का। यानी मॉडल वर्ब के बाद बी प्लस वर्ब 3 का प्रयोग करते हैं तो वो पैसिव वॉइस में चला जाता है। उसी प्रकार हम अगला पॉइंट देखते हैं, टू। अगर किसी एक्टिव में टू हो तो उसको पैसिव में लाने के लिए टू बी वर्ब 3 का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, टू मेन वर्ब और ये ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट पहले कर लेंगे इट, चूँकि आई के साथ एम है तो इट के साथ इज लगेगा, इट इज़ टू। चूँकि हम जानते हैं कि एक्टिव वॉइस में अगर टू रहता है तो पैसिव में ले जाने के लिए टू के बाद बी प्लस वर्ब 3 का इस्तेमाल करते हैं। तो इट इज़ टू बी वर्ब 3 डन बाई और यहाँ पे मी सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस में आ जाएंगे। ओके, तो ये सेकंड पॉइंट हुआ। अब थर्ड पॉइंट हम देखते हैं, किसी भी सेंटेंस में अगर दो ऑब्जेक्ट रहें तो दो ऑब्जेक्ट को हम कैसे पैसिव में चेंज करते हैं। तो पैसिव में चेंज करने के लिए हम दो तरीक़ों से उस वॉइस को बना सकते हैं, पैसिव में बना सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट 1 और ये ऑब्जेक्ट 2। हम दोनों ऑब्जेक्ट को मानकर पैसिव बना सकते हैं। जैसे पहले हम ऑब्जेक्ट 1 को लेते हैं, यू, चूँकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो यू आर गिवन अ पेन बाई और आई को हम यहाँ पे मी लिख देंगे। अगर वही हम पैसिव बनाते हैं सेकेंड ऑब्जेक्ट को मानकर, तो अ पेन इज गिवन टू यू बाय मी का इस्तेमाल करते हैं। तो ये रहा स्पेशल वॉइस पर रिलेटेड 3 पॉइंट्स। हम आगे भी देखेंगे बहुत सारे पॉइंट। हम अब अगला पॉइंट देखेंगे, इम्परेटिव सेंटेंस का वॉइस। जैसे कि हम जानते हैं कि इम्परेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, तो ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस। जिस सेंटेंस में ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस रहता है उसे इम्परेटिव सेंटेंस का वॉइस कहते हैं, यानी इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे ऑर्डर से रिलेटेड हम एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने ऑर्डर को 2 भागों में बांट दिया है। तो वो भाग क्या है, जैसे विदाउट ऑब्जेक्ट और विथ ऑब्जेक्ट और विदाउट ऑब्जेक्ट सेंटेंस। यानी ऑर्डर 2 प्रकार के होते हैं, सेंटेंस के अनुसार, विथ ऑब्जेक्ट के अनुसार और एक विदाउट ऑब्जेक्ट के अनुसार। ओके, तो देखेंगे यहाँ पे विथ ऑब्जेक्ट के अनुसार में क्या क्या आते हैं। जैसे कि ब्रिंग अ ग्लास, तो ब्रिंग वर्ब हुआ, अ ग्लास नाउन हुआ यानी ये ऑब्जेक्ट हुआ। ब्रिंग वर्ब हुआ, अ चेयर ऑब्जेक्ट हुआ, यानी ऑब्जेक्ट के साथ है तो ब्रिंग अ ग्लास, ब्रिंग अ चेयर, शट द डोर, शट वर्ब और द डोर ऑब्जेक्ट। तो ये ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब और ये हम लोग का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से विथ ऑब्जेक्ट
एक ऑर्डर होता है। और विदाउट ऑब्जेक्ट का मतलब होता है क्या कि उसमें ऑब्जेक्ट नहीं होंगे। ओके, जैसे डायरेक्ट एक वर्ड रहेगा, जैसे शट अप, गो देयर, कम हियर, डोंट कम, इस तरह से। तो यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, इसलिए मैंने ऑर्डर को दो भागों में बांट के रखा है। ओके, और दोनों का पैसे बनाने का नियम अलग अलग होते हैं। तो सबसे पहले विथ ऑब्जेक्ट के अनुसार देखेंगे कि उसका पैसे बनाने का नियम क्या होता है। तो एक स्ट्रक्चर होता है पैसे बनाने के लिए, लेट ऑब्जेक्ट बी वर्ब 3 का इस्तेमाल करते हैं। इस स्ट्रक्चर पे हम ऑर्डर से रिलेटेड जो भी विथ ऑब्जेक्ट के अनुसार रहेगा, यानी विथ ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस रहेंगे, इस स्ट्रक्चर पे बना सकते हैं। ओके, तो चलिए बनाते हैं। हम पहला बनाते हैं, लेट लिख देंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट अ ग्लास, उसके बाद बी वर्ब 3, तो ब्रिंग का वर्ब 3 होता है ब्रॉक्ड। लेट अ ग्लास बी ब्रॉक्ड। ओके, उसी प्रकार शट द डोर देखते हैं, तो लेट से शुरू करेंगे, लेट ऑब्जेक्ट लिख देंगे द डोर, उसके बाद बी तब वर्ब 3 शट, लेट द डोर बी शट, इस तरह से बना सकते हैं। ओके, अगर हम विदाउट ऑब्जेक्ट यानी बिना ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस की बात करते हैं, तो यहाँ पे बनाने का तरीका होगा पैसिव में कि शुरू करेंगे किसी भी सेंटेंस को यू आर ऑर्डर्ड टू से, यू आर ऑर्डर्ड टू, और तब जो ऑब्जेक्ट होगा उस ऑब्जेक्ट को हम लिख देंगे। ओके, तो यू आर ऑर्डर्ड टू, यहाँ पे वर्ब क्या है, शट अप, तो शट अप लिख देंगे, शट अप। उसी प्रकार गो देयर को अगर हम बनाते हैं तो यू आर ऑर्डर्ड टू से शुरू करेंगे और वर्ब को लिख देंगे, तो यू आर ऑर्डर्ड टू गो देयर, ऐसे हम बना सकते हैं। ओके, लेकिन कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं, जैसे कि डोंट डू इट, डोंट कम। तो यहाँ पे डोंट डू इट यानी ये क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो इसको बनाने का तरीका क्या होगा, लेट से ही शुरू करेंगे, लेट ऑब्जेक्ट इट, तब इसको बनाएंगे, डोंट को हम नॉट में चेंज कर देंगे ऑब्जेक्ट के बाद, लेट इट नॉट बी और वर्ब 3 डन, लेट इट नॉट बी डन। ओके, और यहाँ पे हम बिना ऑब्जेक्ट के अनुसार नेगेटिव सेंटेंस को बनाएंगे तो सारा वही लिखेंगे, यू आर ऑर्डर्ड, उसके बाद नॉट टू कम, ऐसे हम बना देते हैं। ओके, अब हम चर्चा करते हैं अगला पॉइंट, यानी ऑर्डर से हम वॉइस देख लिए। अब हमारा अगला पॉइंट है रिक्वेस्ट, जैसे कि प्लीज़ हेल्प मी और काइंडली हेल्प मी। किसी भी सेंटेंस में अगर प्लीज़ और काइंडली लगा रहता है तो उसे हम रिक्वेस्ट समझते हैं। ओके, और उसे पैसे बनाने का नियम होता है यू आर रिक्वेस्टेड टू। हम यू आर रिक्वेस्टेड टू से शुरू करेंगे और वर्ब और ऑब्जेक्ट को लिख देंगे। तो यहाँ पे मैं पहला बना रहा हूँ, प्लीज़ हेल्प मी, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, हम प्लीज़ को हटा देते हैं। ओके, उसी प्रकार काइंडली गिव मी अ पेन, तो उसको अगर बनाना होगा तो यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी अ पेन। ओके, और काइंडली को हटा देंगे। अब आते हैं हम लेट से रिलेटेड पैसेज देखेंगे। तो लेट मी राइट अ पोएम, तो इसका होगा लेट से शुरू करेंगे। ओके, और पोएम को लिख देंगे ऑब्जेक्ट को, लेट अ पोएम, उसके बाद बी तब वर्ब 3 रिटन बाई, और जो ऑब्जेक्ट रहेगा हम उसको लिख देंगे, लेट अ पोएम बी रिटन बाई मी। ओके, उसी प्रकार लेट अस गो, अगर लेट अस गो, लेट्स प्ले, अगर इस तरह का सेंटेंस रहता है तब हम उसका पैसिव कैसे बनाएंगे तो उसको देखते हैं। तो इसको पैसिव बनाने के लिए हम लोग शुरू करेंगे इट इज़ सजेस्टेड, क्योंकि लेटस, लेट्स, ये सब जो वाक्य होते हैं, सेंटेंस होते हैं, वो सजेशन को शो करता है। तो इसको बनाने के लिए, पैसिव बनाने के लिए हम लोग स्टार्ट करेंगे इट इज़ से, इट इज़ सजेस्टेड, इट इज़ सजेस्टेड टू, सॉरी, इट इज़ सजेस्टेड दैट, हम दे भी लिख सकते हैं, दे या वी, दे या वी शुड गो, ऐसे हम बना सकते हैं। ओके, अब हम यहाँ पे देखेंगे अगला पॉइंट, एडवाइस से रिलेटेड वॉइस को कैसे बनाते हैं। तो एडवाइस भी दो टाइप के होते हैं ऑर्डर की तरह, विथ ऑब्जेक्ट और विदाउट ऑब्जेक्ट। ओके, तो विथ ऑब्जेक्ट में होता है जैसे कि हेल्प वर्ब हुआ और ऑब्जेक्ट द पुअर हो गए। तो इसे बनाने के लिए यहाँ पे भी हम
स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि ऑब्जेक्ट लिख देते हैं, शुड बी प्लस वर्ब 3 का इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। द पुअर, उसके बाद शुड बी वर्ब 3 का इस्तेमाल करेंगे, हेल्प। द पुअर शुड बी हेल्प। उसी प्रकार लव योर कंट्री का अगर हम बनाते हैं तो यहाँ पे होगा योर कंट्री शुड बी लव्ड। तो ये हुआ ऑब्जेक्ट के अनुसार, जो ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस रहेंगे उसका। ओके, विदाउट ऑब्जेक्ट का रहेगा तो हम इसको इस तरह से बना सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे एडवाइस है तो इसको भी हम कर देंगे यू आर एडवाइज्ड टू। अब जो सेंटेंस रहेंगे उसको लिख देंगे। तो पैसे बनाने का ये नियम है एडवाइस, जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं रहता है। तो यू आर एडवाइज टू वॉक इन द मॉर्निंग। ओके गाइस, अगर हम वॉक स्लो का बनाते हैं तो यू आर एडवाइज टू वॉक स्लो, ऐसे पैसे बन जाएगा। तो ये था इंपरेटिव सेंटेंस से रिलेटेड जितने भी एक्टिव से पैसे बनाने के नियम होते हैं। तो ये रहा स्पेशल एक्टिव से पैसे बनाने का नियम। तो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।